सोचिए एक छोटी सी 4 साल की लड़की जो दिल्ली के साधारण घर में रहती है, वो अचानक एक दिन कहती है, मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ। मेरा असली घर मथुरा में है। मेरे पति का नाम केदारनाथ है और मेरा एक बेटा भी है। माँ बाप इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं, पर जब उसने अपने पुराने घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, पुराने पति का हुलिया और अपने मरने का वो दर्दनाक किस्सा, तब पूरे देश की सोच हिल गई। ये थी शांति देवी, एक ऐसी लड़की जिसके पास अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान था। एक ऐसा केस जो न सिर्फ मीडिया में छाया बल्कि महात्मा गांधी तक पहुंच गया। तो क्या पुनर्जन्म सच है या सब एक गलतफहमी? तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा अनोखा किस्सा जिसको सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये कहानी है शांति देवी की पुनर्जन्म की। 1926 दिल्ली के दरियागंज में एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा गया शांति देवी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई। उसने स्कूल में अपने टीचर से कहना शुरू किया, मैं यहाँ नहीं रहती। मेरा असली घर मथुरा में है। उसने कहा उसका पहला जन्म भी एक लड़की के रूप में हुआ था। नाम था लुगरी देवी, जिसकी शादी मथुरा में एक व्यापारी केदारनाथ चौबे से हुआ था। उसने बताया कि उसका एक बेटा भी था और उस बच्चे को जन्म देते वक्त वो मर गई। ये सब बातें सुन के शुरू में उसकी माँ डर गई और बाकी लोगों ने इसको एक मजाक समझा, पर जब उसने अपने पुराने घर का रास्ता बताया, गली का नाम बताया, पति के पहने हुए कपड़ों तक के डिटेल्स बता दिया, तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये बातें उसकी स्कूल टीचर को अजीब लगी और उन्होंने इसकी छानबीन करना शुरू किया। उन्होंने मथुरा के केदारनाथ चौबे को एक चिट्ठी लिखी। केदारनाथ ने इनिशियली मिलने से मना कर दिया, पर क्यूरियोसिटी उसे खींच ही लाई। जब केदारनाथ पहली बार शांति देवी से मिलने आया तो वो 4 साल की लड़की ने बिना किसी इंट्रोडक्शन के केदारनाथ को पहचान लिया और कहने लगी, आप क्यों आए हो? सब हैरान रह गए। शांति ने बता दिया उसका घर कहाँ था, घर के अंदर कौन कौन से सामान रखे थे, एक सीक्रेट बॉक्स के बारे में बताया जिसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया था। सब कुछ मैच कर गया बिना किसी गलती के। जब मीडिया ने इस केस को उठाया तो बात पहुंच गई महात्मा गांधी तक। गांधी जी ने एक हाई लेवल इंक्वायरी टीम बनाई जिसमें थे लॉयर्स, प्रोफेसर्स, साइकोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट। टीम ने मथुरा जाके इन्वेस्टिगेशन किया, सभी लोगों से पूछताछ की, हर छोटी बड़ी बात का वेरिफिकेशन किया गया और हर एक बात मैच हुई। रिपोर्ट कहता है, देयर इज नो रैशनल एक्सप्लेनेशन, दिस मे बी ए जेन्युइन केस ऑफ री इनकारनेशन। ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बन गया था। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, हो सकता है उसने कहीं सुना हो या सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रिकॉर्ड हो गया हो, पर सवाल ये था कि एक छोटी सी लड़की जो कभी मथुरा गई भी नहीं, उसने घर के अंदर तक की बातें कैसे बताई? At the same time, India has many people from many other regions also. They said that it is the whole story is a propaganda done by Hindus in order to promote their religion. अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने भी इस केस को स्टडी किया और इसे दुनिया के सबसे क्रेडिबल री इनकारनेशन केस में से एक बताया। शांति देवी ने कभी भी अपनी कहानी से इनकार नहीं किया। वो एक सिंपल जिंदगी जीती रही, मीडिया से दूर। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपनी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ जीवन बिताया। 1987 में उनका देहांत हो गया, पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। तो क्या ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी या सच में कुछ लोग पिछला जन्म याद रख लेते हैं? क्या आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता? शांति देवी की कहानी हमें ये बताती है कि दुनिया में कुछ ऐसे राज है
जो साइंस भी समझ नहीं पाई।